जय हिंद दोस्तों, मैं हूं दीपक और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दीपक कुमार शर्मा ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे झारखंड पुलिस का जो लेटेस्ट वैकेंसी आया है उसका फिजिकल और रनिंग जो होगा उसके बारे में पूरा प्रोसेस, वहां फील्ड पे आप लोगों के साथ क्या क्या आप लोगों को करना पड़ेगा, A to Z पूरा जानकारी मैं बताऊंगा आसान शब्दों में। तो आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि जो लेटेस्ट वैकेंसी आया है उसमें सबसे पहले आप लोगों का फिजिकल लिया जाएगा, यानी कि फिजिकल होगा, चेस्ट हाइट का मापी होगा और रनिंग भी होगा साथ ही साथ। तो जिन लोगों को इसके बारे में अभी तक नहीं पता है तो मेरे पिछले वीडियो में जा करके इस वैकेंसी के बारे में देख सकते हैं। वहाँ मैंने पूरा डिटेल से इस वैकेंसी के बारे में उसके बारे में सारा कुछ बताया हूँ। तो जाकर के चैनल उस पिछले वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। और जो लोग मेरे चैनल से नए जुड़े हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वैकेंसी के अपडेट में डालता रहूँगा और सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं इसके फिजिकल जो होगा, आप लोगों का रनिंग होगा, उसका प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, जब आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा तो उसमें आप लोगों का फिजिकल का जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें रिपोर्टिंग टाइम लिखा हुआ रहेगा। और कोशिश करना है कि उस रिपोर्टिंग टाइम से कम 1 या 2 घंटे पहले उस जगह पे पहुंच ही जाना है। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी रास्ते में भीड़ भाड़ जाम में फंस जाओगे तो रिपोर्टिंग टाइम में पहुंचने में आप लोगों को परेशानी हो सकती है। इसीलिए हमेशा कोशिश करना है कि कम से कम 1 से 2 घंटे पहले उस जगह पे पहुंच ही जाओ। तो जब आप फील्ड में पहुंचते हो उस समय कुछ जरूरी सामान आप लोगों को साथ में ले जाना होता है, क्योंकि वहाँ पे उसका जरूरत पड़ेगा। सबसे पहला चीज़ है कि आपका जो पूरा डॉक्यूमेंट्स होगा, यानी कि एडमिट कार्ड हो गया, मैट्रिक का जो जितना सर्टिफिकेट है, एडमिट कार्ड है, सब चीज़ सारा कुछ आप लोगों को ले करके जाना होगा, क्योंकि वहाँ पे उसका वेरीफाई किया जाता है। और साथ में कुछ अन्य चीज़ें भी ले जाना आवश्यक है, जैसे में एक जेल पेन आप लोगों को अवश्य लेकर के जाना है। इसके बारे में आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा कि कहाँ उसका काम लगेगा। और एक घड़ी भी आप पहन सकते हैं, उसमें भी आप लोगों को फायदा होगा। और कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए आप लोग ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, वहाँ पे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होने के बाद आप लोगों को एक चेस्ट नंबर दिया जाएगा जो यहाँ पे कस करके बांध लेना है। और उसके बाद ही आप लोगों को आगे का प्रोसेस बहुत सारा चीज़ वहाँ पे काउंटर बना रहेगा और तरह तरह के प्रोसेस से आप लोगों को गुजरना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप लोगों का दौड़ जिस फील्ड में होगा वहाँ पे लगभग एक राउंड पूरा करने पर 400 मीटर का दूरी 400 मीटर एक राउंड में पूरा होता है। तो इसके हिसाब से आप 25 राउंड पूरा करते हैं तभी आप लोगों का 10 किलोमीटर का जो दौड़ है वह पूरा होगा। और जो लड़कियों के लिए है 5 किलोमीटर का दौड़, उसके लिए 12.5 चक्कर, आने की मान के चलिए 13 चक्कर आप लोगों को दौड़ना ही पड़ेगा, तभी आप लोगों का 5 किलोमीटर का जो रेंज है, डिस्टेंस है, वह पूरा हो पाएगा। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ जो इस दौड़ में आप लोगों को लगने वाला है। जो जैसे एक माथा में पहनाया जाएगा आप लोगों को टोपी के आकार का, उसमें एक चिप लगा हुआ रहता है। वही चिप के द्वारा आप लोगों का जो रनिंग होगा चारों तरफ फील्ड में, तो उसी चिप के माध्यम से उसका रनिंग का आप लोगों का चक्कर का काउंटिंग होगा। क्योंकि वहाँ मैदान में एक सेंसर लगा हुआ रहेगा, जैसे एक जगह पे ऐसे ब्रिज टाइप का एक सेंसर लगा हुआ रहेगा, ऊपर से आप उस रनिंग करते समय उस जब सेंसर के नीचे से गुजरेंगे तो आपका जो वहाँ पे उस टोपी में लगा हुआ रहेगा मेमोरी चिप, वह रीड करता है और आपका एक चक्कर उसमें ऐड हो जाता है। तो इसी प्रकार के जितना आप चक्कर लगाएंगे उसमें ऐड होते जाएगा। और कुल मिलाकर के अगर आप 25 चक्कर पूरा कर लेते हैं और फिर भी अगर डाउट है कि, और हम हमेशा सजेशन देंगे कि अगर आप लोगों ने 25 चक्कर पूरा कर लिया है और अगर आप लोगों के पास टाइम कुछ बच रहा है तो 1 या 2 चक्कर एक्स्ट्रा लगाए। क्योंकि दोस्तों, कभी कभी होता है क्या है कि रीड जो मेमोरी होता है उसमें सेंसर में रीड नहीं कर पाता, इसीलिए कभी कभी 1-2 जो चक्कर होगा उसमें घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। इसीलिए कोशिश करना है अगर टाइम है आपके पास तो 1 या 2 चक्कर एक्स्ट्रा अवश्य लगाए। इसमें आप लोगों को फिर आगे चल के परेशानी नहीं होगा।
दोस्तों रनिंग शुरुआत करने से पहले एक चीज अवश्य ध्यान में रखना है कि आप लोगों को अपने हाथ में 1 से लेकर के 25 तक लिख लेना है। बड़े बड़े अक्षरों में 1 से लेकर के 25 तक लिख लेना है। और जो मैंने जेल पेन का जो मैंने बात कहा वो हाथ में लेकर के साथ में दौड़ना है। और जैसे ही आप एक चक्कर पूरा करते हैं उसको एक नंबर को काट देना है, फिर दूसरे राउंड को आपने पूरा किया दूसरे नंबर को काट देना है। इसीलिए इसी तरह एक एक कर करके 25 राउंड तक आपको काटते जाना है। दोस्तों होता क्या है कि दौड़ लंबा होता है, 10 किलोमीटर होता है, जिसमें आप लोग कई बार दौड़ते समय कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने इस बार काटा या नहीं काटा और इस बार दौड़ के, इसीलिए आप प्रत्येक राउंड में उसको काटते जाओ और 25 राउंड तक काटते जाओ। इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं रहेगा, पूरा क्लियर रहेगा माइंड में, आप लोगों को कॉन्फिडेंस रहेगा कि ना हाँ मैंने 25 चक्कर पूरा कर लिया है। और एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने 25 राउंड दौड़ करके पूरा कर लिया और आप लोग वहां पे बैठे ऑफिसर को स्लिप को देंगे, उसमें अगर काउंटिंग में 24 ही राउंड दिख रहा है तो आप लोगों को उससे बहस नहीं करना है, ऑफिसर से बहस नहीं करना है कि मैंने 25 राउंड पूरा कर लिया, इसलिए राउंड काउंटिंग करने में गलती मिस्टेक हो गया, तो बहस नहीं करना है। अगर वहाँ पे 24 बता रहा है तो 24 ही सही। अगर आप लोगों के टाइम बचा हुआ है तो तुरंत वह टोपी पहने और दौड़ पर फिर से निकल जाए, क्योंकि बहस करने से वहाँ पे कोई फायदा नहीं, आपका बात को वहाँ माना नहीं जाएगा। जो काउंटिंग होगा वही उन लोग को वही मानना पड़ेगा और आपको भी वही मानना पड़ेगा। इसीलिए अगर टाइम है तो बिना बहस किए हुए फिर से दौड़ने के लिए चले जाए। दोस्तों एक बात हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है कि जहां सेंसर लगा हुआ रहेगा ऊपर में, वहां पे हालांकि आप लोगों को जाने के बाद पता चल जाएगा कि कहाँ मेरा सेंसर लगा हुआ है। 2-3 जगह लगा हुआ रहता है। एक जगह मेन सेंसर ऐसे ऊपर में लगा हुआ रहता है, उसके नीचे से आप लोगों को जब भी गुजरना होगा तो थोड़ा सा मतलब दौड़ते हुए गुजरना है ना, कि कई बार होता है कि आदमी दौड़ते दौड़ते थक जाता है तो सोचता है कि मैं पैदल थोड़ा देर चल लेता हूँ, तो पैदल आप लोग चलिए, लेकिन उस सेंसर को पार करने के बाद, क्योंकि वहाँ पे अगर पैदल चलते हैं तो कभी कभी होता है क्या है कि वो रीड नहीं कर पाता है, उस मेमोरी जो है उस सेंसर से रीड नहीं कर पाता है और आपका एक राउंड कम भी हो सकता है उसके कारण। इसीलिए आप हमेशा कोशिश करना कि उस सेंसर से जब भी गुजरे दौड़ते हुए गुजरे। बाकी वहां से पार करने के बाद आप कुछ पैदल कर सकते हैं, कुछ आराम तो करना नहीं है, पैदल चल सकते हैं। तो दोस्तों ये था आप लोगों का 10 किलोमीटर का जो रनिंग होगा, लड़कियों का जो 5 किलोमीटर का रनिंग होगा, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। फील्ड पर पहुंचने के बाद A to Z आप लोगों को क्या क्या बहुत तरह के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। वहाँ काउंटर लगा हुआ रहता है, कहीं चेस्ट नंबर मिलेगा तो कहीं चिप मिलेगा तो कहीं कुछ मिलेगा, नाम पुकारा जाएगा। नाम आप लोगों को ध्यानपूर्वक सुनना है कि मेरा नाम पुकारा जा रहा है, चेस्ट नंबर पुकारा जा रहा है, तो इन सभी बातों को वहाँ पे ध्यान में आप लोगों को रखना है। दोस्तों अभी दौड़ में रनिंग में काफ़ी टाइम बचा हुआ है, आप लोग अभी से, हम चाहते हैं कि अभी से ही प्रैक्टिस शुरू कर दें, ताकि इतना आसान होता नहीं है। 10 किलोमीटर बहुत लॉन्ग रनिंग होता है, इतना आसान नहीं होने वाला है। तो अगर अभी से आप लोग अगर प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं तो आगे चल के आप लोगों को बहुत फायदा हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो, जाहिर सी बात है मैंने इतना अच्छा से बताया, आप लोगों को पसंद आया होगा, तो जम करके इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करके जाएं, ताकि हमको आपके लाइक से एक मोटिवेशन मिले। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बेहिचक आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आप लोगों को सभी को जय हिंद।